बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एमएस सदर कुरैशी आपका मेज़बान आपके प्रोग्राम बाउनवान आपके सामने में हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये AQ ग्लोबल यूट्यूब पे प्रोग्राम आता है और हमारी कोशिश होती है कि हम आपको मुल्क की सूरत हाल और ख़ास तौर से प्राइम मिनिस्टर साहब के मामलात के हवाले से रोज़ाना के एतबार से या हफ्तावार आगाही देते रहें कि नियाज़ी साहब क्या करने जा रहे हैं। दूसरे टॉपिक पे भी हम मुख्तलिफ मौक़ों पर बात करते हैं। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसमें मैं नियाज़ी साहब के ऊपर एक चार्ज लगाने जा रहा हूँ। तो जरा गौर से पूरा प्रोग्राम सुनिएगा, हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इस प्रोग्राम और मेरी बातों से अगर आप मुत्तफिक हो तो इसको इतना वायरल कीजिएगा ताकि आला ऐवानों तक हमारी बात भी पहुंचे, हमारी आवाज़ भी पहुंचे और अवाम के लिए कुछ दाद रसी का सामान पैदा हो। जी, इमरान नियाज़ी साहब एक कातिल है और इनको ताज़ीरात पाकिस्तान दफा 302 के तहत या दूसरी जो दफात जो कातिल के लिए हमारे कानून में है उसके तहत इन्हें एक बार नहीं कई बार फांसी देना चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं कि जनाब अली नियाज़ी साहब को मैंने कातिल क्यों करार दिया। नाज़रीन, जैसा कि पिछले दिनों नियाज़ी साहब के बयानात आए और उन्होंने जनाब अली एक नया सिलसिला शुरू किया है कि अब उन्होंने हमारे अस्करी इदारों के जिम्मेदारों को आंखें दिखाने का तरीक़ाकार अख्तियार किया। और वो तरीक़ाकार क्या है कि जनाब उन्होंने खलीफतुल मुस्लिमीन खास तौर से हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कोट करते हुए ये बताया कि जनाब अली उन्होंने उस वक्त एक बेहतरीन जर्नल, एक बेहतरीन सिपह सलार जिन्होंने फतुहात के पे दर पे फतवात करके अपना नाम और मुसलमानों को एक बड़तबा और एक मुकाम दिलवाया। जी जनाब, मेरी मुराद खालिद बिन वलीद जो कि साबिय रसूल भी थे और एक बेहतरीन जर्नल भी थे, सिपह सलार भी थे और जिस तरह गुजर जाते थे फतवात के झंडे गाड़ते चले जाते थे। उन्होंने उनके हवाले से ये फरमाया कि जनाब अमीरुल मोमिनीन को यह अख्तियार हासिल होता है, सुनिए मजे की बात, खलीफतुल मुस्लिमीन को यह अख्तियार हासिल होता है कि वो चाहे तो खालिद बिन वलीद जैसे सिपह सलार को जो है वो अपना काम करने से रोक दे और उनकी जगह नया जिम्मेदार नामजद कर दे। इस बात का इन हालात के अंदर कि जब रस्सा कशी चल रही हो हमारी अस्करी इदारों में जिम्मेदार अफराद की पोस्टिंग के हवाले से, ऐसे मौके पर यह गुफ्तगू और ये बात कोड करना नियाज़ी साहब को किसने ये सबक याद कराया? जिसने भी याद कराया बड़ा खूब याद कराया। आइए इस सबक को हम आगे लेके चलते हैं। जब बात मदीने की रियासत की होती है तो मेरा सवाल ये उठता है कि खलीफतुल मुस्लिमीन का एक कोड जो आपने दिया क्या उस पर इत्तिफा किया जाए या उनके जो मजीद जो अक़वाल हैं जो उन्होंने हुकूमत संभालते वक्त किए और जो फतूहात हासिल करते वक्त किया कि मुसलमानों पर जहाद को जो है वो फर्ज करार भी दिलवाया और आगे भी बहुत सारे मामला किए। तो डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। मैं जो मैंने बात कही है, जो मैंने उनको जनाब अली नियाज़ी साहब को कातिल करार दिया है कि वो मुसलमाना ने पाकिस्तान के कातिल है, मैं आता हूं उस तरफ। आइए पहले तो हम ये बात करेंगे कि खलीफतुल मुस्लिमीन के जो दूसरा बड़ा अहम और मारूफ जो है कोड है वो ये है कि जनाब अली उन्होंने फरमाया कि अगर दरियाए फरहाद के किनारे
एक कुत्ता भी भूख और प्यास से मर जाता है तो उसकी जिम्मेदारी खलीफाए वक्त पर होगी। ठीक है, जब आप एक को पेश करते हैं क्योंकि आपकी रस्साकशी चल रही है और आपने हमेशा माजी के अंदर हमेशा आपने अस्करी इदारों और उनके जिम्मेदारों को जिस अल्फाज से और इल्काबात से नवाजा है, मैं ये समझता हूं ज्यादा जिल्लत अमेज और बद अल्फाज हमारे अस्करी इदारों के मुतालिक किसी भी पाकिस्तान के, चाहे वो लेफ्टिस्ट हो, चाहे वो राइटिस्ट हो, चाहे वो कोई सियासी जमात का सरबराह हो, चाहे मजहबी जमात का सरबराह हो, चाहे वो कलमकार हो, चाहे वो दानिश्वर हो, कोई भी हो, उसने वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जो नियाजी साहब ने माजी में इस्तेमाल किए थे। अब अमली तौर पर उस पर इक़दामात करते हुए वो हमारे इन इदारों को किस तरह से निशाना बना रहे हैं, जो मामला कभी भी अवाम के सामने नहीं आए उनको किस तरह से अवाम के सामने लाया जा रहा है और किस तरह से हमारे अस्करी जिम्मेदारों की इज्जत और तकरीम को दांव पर लगाया जा रहा है। ये खासा सिर्फ नियाजी साहब का है, क्योंकि अवाम और खास तौर से अवाम नहीं, खास तौर से यूथ ये उनको बड़ा फखरिया यूटर्न मास्टर भी कहते हैं और बहुत सारे अलकाबात से नवाजते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि जब आप इस्लामी रियासत का तस्वुर दे रहे हैं तो खलीफतुल मुस्लिमीन ने फरमाया कि जनाब दरिया फरात के किनारे एक कुत्ता भी अगर भूख और प्यास से मर जाता है तो उसकी जिम्मेदारी, उससे जवाब सवाल जो होगा वो खलीफतुल मुस्लिमीन से होगा, यानी वक्त के हुक्मरान से होगा, वक्त के रियासत के जिम्मेदार से होगा। तो रियासत के जिम्मेदार आप हैं नियाजी साहब। अब मैं आप पे ये चार्ज लगा रहा हूं कि आपके 3 साला दौरे हुकूमत के अंदर जितने भी लोग फाका कशी से, बेरोजगारी से तंग आकर खुदकशी कर चुके हैं, उन सब की FIR आपके खिलाफ कटनी चाहिए। अगर आप अवाम इस बात से मुत्तफिक हैं तो इस मेरी वीडियो को इतना वायरल करें, इतना लोगों तक पहुंचाएं कि ये आवाज मेरी जो है आला ऐवानों तक पहुंचे और इस पर अमली इक़दामात भी होने चाहिए। यूं कि आपने मदीने की रियासत का तस्वुर दिया है और मदीने की रियासत के अंदर जो जिम्मेदारी हुक्मरान पर आयद होती है, वो हुक्मरान अगर वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकता है तो फिर उसके साथ वही सुलूक किया जाता है जो आम अवाम के साथ सुलूक किया जाता है। अगर कोई किसी का कातिल है तो उसको सजाए जो शरीयत ने दी है वो सजाए मौत है, आंख के बदले आंख, कान के बदले कान और हाथ के बदले हाथ और जान के बदले जान। तो आप कितने लोगों की जानें ले चुके हैं महंगाई को कंट्रोल ना करके, बेरोजगारी को बढ़ाकर और कानून की बालादस्ती को कायम ना होने देने पर, अदलिया को मजबूर करने पर, आपने अपने मर्जी के केसेस खुलवाकर और जो आपकी केसेस जमात के लोगों के, यानी आपकी जमात के लोगों के खिलाफ केसेस जा रहे हैं उनको रुकवाकर, आपके खिलाफ जो केस जा रहा है उसको रुकवाकर, आपने वहां पर भी नाइंसाफी की। धोखाधड़ी के अंदर आप नंबर 1, जो अवाम से वादे किए थे उसके सारे खिलाफ बातें, जो आपने हुकूमत के जिम्मेदार होने के नाते जो कुछ आपने अवाम को डिलीवर करना था उसमें आप फेल हो गए। यानी कि आप कातिल भी हैं, आप जनाब अली महंगाई के अंदर मुल्क को झोंक देने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। आपने जो भी कमिटमेंट किया था उस कमिटमेंट से आप मुनरिफ हो गए और सारे झूठे वादे और जो आपने अवाम के सामने किए अब उनका जवाब देने का वक्त आ गया है, क्योंकि आपने इस बात को तस्लीम कर लिया है और इस बात का आपने रोक और इस बात का जराब आपने डालना शुरू कर दिया हमारे अस्करी इदारों पर कि मैं
मैं अपने आप, अच्छा फिर मजे की बात यह कि भानुमति का कुनबा पूरा का पूरा जो हमारे शाम को बैठता है ना टीवी के ऊपर, ओ तरह तरह के साफी, तरह तरह की बातें करने वाले, उन्होंने बड़ी बड़ी मिसालें देनी शुरू कर दी, बड़ी बड़ी बातें करने शुरू कर दी इस हवाले से कि जनाब अली जो नियाजी साहब ने ये बात कही है, अब आप देखें वो अपना कंट्रोल संभाल रहे हैं, अपने ये कर रहे हैं, अपना वो कर रहे हैं, ये वो सारी बातें जनाब अली सब इसको बंद करें। और मैं उनसे अब ये सवाल करता हूं कि मेरी मालूमात के हवाले से जो मुझे अपने जिम्मेदारों से, जिन्होंने नियाजी साहब की हुकूमत संभालने से बहुत पहले 92 के अंदर ये बात कही थी कि यहूदी लॉबी इनके ऊपर बहुत कुछ मेहरबान हो चुकी है और बहुत कुछ इनके ऊपर फंड लगा रही है इनको तराशने और खराशने के लिए। इसका मकसद क्या है? अच्छा, वो बात कही हकीम सईद साहब ने जो गवर्नर सिंध के थे, उसके बाद उनका कत्ल हो गया, किताब बाद में छपी 1986 के नवाब वक्त के अखबार के अंदर ये मौजूद है कि एक क्रिकेट का खिलाड़ी और बाकायदा नाम लेकर उसको 2020 तक पाकिस्तान का वजीर आजम बनाया जाएगा और वो बन गया वजीर आजम। ठीक है, इसके साथ साथ एक और साहब है जिनको बहुत सारे लोग बड़ा मजहबी स्कॉलर मानते हैं, उनका नाम है डॉक्टर इसरार अहमद साहब। उन्होंने, उनका जो क्लिप मेरी नजर से गुजरा, उन्होंने तो यहां तक कहा कि यहूदियों की एक तंजीम इल्यूमिनाटी है और उनको इस बात पर शुबा है कि इमरान नियाजी साहब उसके मेंबर हैं और वो लोग शैतान की पूजा करते हैं। तो अब जो कुछ काम इमरान नियाजी साहब इस वक्त कर रहे हैं, मुझे उनकी बात सच होती नजर आ रही है। तो लिहाजा मैं वो जो भानुमति का कुनबा रोजाना टीवी पर बैठता है मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, बड़े बड़े उसके अंदर दावेदार होते हैं और जिनके बड़े बड़े रिसोर्सेज हैं, बड़े बड़े ताल्लुकात हैं, बड़ी पता नहीं कहां कहां की खबरें निकाल के लेकर आते हैं, उनसे मैं कोशिश करूंगा कि इस बात की तस्दीक करें कि इमरान नियाजी साहब दर हकीकत इनका खानदान बेसिकली किस मजहब, किस मसलक, किस अकीदे का फॉलोवर है और क्या इमरान नियाजी साहब वाकई इल्यूमिनाटी के मेंबर हैं। ये उनकी जिम्मेदारी है जो कौम को रोजाना बड़े बड़े हकायक बताने की बातें करते हैं और उनके सामने बड़ी बड़ी जो है सच्चाइयां बयान करते हैं। कुछ उसके अंदर जो है वो लोग भी हैं जो आइंदा आने वाले मामलात की पेशन गोइयां करते हैं। उन तमाम से मेरी गुजारिश ये है कि अवाम को, पाकिस्तान की अवाम को, मुसलमानों को जो महंगाई की दलदल में धंसते चले जा रहे हैं, आज फिर 10 रुपए पेट्रोल पे बढ़ा दिए गए पर लीटर। ये जुल्म की इंतहा करने वाला शख्स ये जालिम भी है, ये जाबिर भी है, ये झूठा भी है, ये फरेबी भी है, ये दगाबाज भी है और इसके साथ साथ और क्या कुछ है, ये सारा कुछ मैं कहता हूं उन अफराज से कि वो ये बताएं कि अवाम को इस तरफ उनकी गुत्थी सुलझाएं कि ये शख्स जो कुछ पाकिस्तान के लिए कर रहा है या पाकिस्तान के साथ कर रहा है और जितने इसने हमारे इदारों को बदनाम किया है कि इसका एजेंडा क्या है। अगर वो लोग बताने में कामयाब हो जाते हैं, अवाम की राय को एक तरफ लाने में कामयाब हो जाते हैं, तो जो गलतियां उनसे माजी में सरजद हो गई हैं कि उन्होंने इस शख्स को गलत समझते हुए इसकी जनाब अली इसको हीरो बनाने में अहम किरदार अदा किया, यही उनकी जो गलती का तलाफी होगी वो इसी तरह से होगी कि अब सही हकीकत जो है इमरान नियाजी के हवाले से वो अवाम के सामने पेश की जाए और मेरे अस्करी इदारे और मेरी अदलिया और जिम्मेदारान वतन और कलमकार दानिश्वर सारे इस बात पर सर जोड़ के बैठे कि आया इसको आगे चलने देना चाहिए। मैं अपोजिशन की बात नहीं कर रहा, अपोजिशन का भी कोई किरदार माजी में अच्छा नहीं रहा, मैं उसकी कोई बात नहीं कर रहा। मैं इन लोगों की बात कर रहा हूं जो वतन परस्त हैं, जो मुहिब्बे वतन है, जो अवाम की राय को मोड़ने में अहम किरदार अदा करते हैं, जैसा कि इन दानिश्वरों ने, इन कलमकारों ने, इन एंकर हजरात ने, खुद साफियों ने बताया कि हमने अवाम की राय को इमरान के हक में हमवार करने में अहम किरदार अदा किया था। तो अब मैं ये चाहता हूं कि वो अपनी गलती तस्लीम जो कर चुके हैं वो इसका इजाला करने के लिए ये सारी बातें मंजर आम पर लेकर आए। आज मैंने इमरान नियाजी साहब पर चार्ज लगाया है, वो इस हवाले से लगाया है कि वो कातिल भी है और वो झूठे भी हैं। लिहाजा जो 25 लाख
बहाना पेंशन देते हैं उस जज को, जिसको साकिब निसार को, जिन्होंने इनको सादिक और अमीन करार दिलवाया था, वो कौम के साथ जुल्म और ज्यादती है। क्योंकि कौम के मोहसिन डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को जो पेंशन दी जाती थी वो आपके सामने है। 3 साल जिंदगी उन्होंने अपनी इस दौरे हुकूमत में गुजारी है, इसलिए उनके लिए कुछ भी नहीं किया। लिहाजा अब नियाजी साहब का जो है वो कच्चा चट्टा आवाम के सामने रखने में आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अहम किरदार अदा करें। कौम को इस मुश्किल दौर से, इन मुश्किल हालात से, महंगाई की इस दलदल से, लाकानूनियत से और जो दीगर अवामिल है उससे निकालने में अहम किरदार अदा करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबका हामी और नाज़िर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।